तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू कंटेंट क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते ही हैं हमारा चैप्टर चल रहा था और वो अभी हमारे पार्ट 5 कंप्लीट हो चुके हैं इस मैटर अराउंड अ स्फीयर। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हमारा पूरा का पूरा हो चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके आगे से पढ़ेंगे। ओके, तब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के ऊपर हीट का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हम देखते हैं। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर बिकम अनसैचुरेटेड, मतलब मैं आपको बताऊँ गिवन टेम्परेचर, हम इसको रूम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। ओके, बिकम्स अनसैचुरेटेड। ओके, तो वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसका जो रूम टेम्परेचर होता है तब वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो हम देखें ये जो सॉल्यूशन इज़ रिजाइड हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन रिजाइड हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज the solubility of solute increases on heating. Okay, the more of the solute can be dissolved on rising the temperature of the solution. Okay, तो हम देखते हैं effect of cooling on saturated solution, यानी कि some of the solute is separated out when saturated solution, मतलब कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। when saturated solution says the cooled below the temperature at it is prepared the solute is spread out, यानी कि उसके मतलब सेपरेट आउट। ओके, जो सॉल्यूट होता है हम उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर से। ओके, हम देखते हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट जो है वो किसी भी लिक्विड में कितनी मात्रा के अंदर घुल मिल सकता है। ओके, तो हम देखते हैं वो कितना घुल मिल सकता है। ओके, तो हम देखते हैं द कनेक्शन। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को प्लीज़ इसे काइंडली यूज़ हेडफोन, यानी कि आप हेडफोन लगा के देखिए हमारी वीडियो को, तो आपको इससे और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो मेरी जो आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ओके, आप तो क्लियर हो गया होगा इतना तक। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ बाकी का। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज़ the concentration of a solute in a saturated solution is the solubility of solute at the temperature. Solubility is measured as the mass of the solute that will saturated 100 grams of solvent at the particular given temperature. Okay, हम देखते हैं हमारा आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अगर हम इस हेट्रोजेनस मिक्सचर पे थोड़ा ज़्यादा जोर डालें तो हम देखेंगे वी हैव substituted that homogeneous mixtures जो होते हैं आर रेडाइड होते हैं। मैं आपको बताऊं तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं रेजरेटेड। ओके, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूशन कह सकते हैं। एंड लेकिन जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है उसके दो टाइप होते हैं। ओके, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हमारा चल रहा है तो हम हेट्रोजेनियस की बात करेंगे। ओके, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं सस्पेंशन और दूसरा होता है कॉलॉइड। ओके, आपको समझ आ रहा होगा। दस दे आर 3 टाइप। ओके, वैसे मैं आपको बताऊं ये 2 टाइप्स हैं, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड सॉल्यूशन। दस दे आर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके,
इसकी सॉल्यूशन साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स द लेस देन, अब देख सकते हैं 1 nm। इसकी इन अ कोलर्ड सॉल्यूशन जो होता है बिटवीन 1 to 100 nm, ओके, while the suspension the size of the particle is more than 100 nm, ओके। अब हम देखते हैं पहले सस्पेंशन, ओके। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है, ओके, ये तो हम सबको पता है, इन विच द सॉलिड सॉल्यूट डू नॉट डिजोल्व इन द लिक्विड, ओके, फेज। वैसे हम देख सकते हैं कि may be definite as follows, जैसे कि हम देख सकते हैं a heterogeneous mixture in which the solid particles are spread, okay, spread throughout the solid without dissolving is known as suspension. Example are muddy water, sand particles, suspends, ऐसे आप देख सकते हैं suspended, okay, in the water, या फिर chalk powder suspended in water, okay। तो हम देखते हैं characteristics of suspension. Suspension is the heterogeneous mixture. They contains two phases. The solid particles represent phase, while the liquid in which solid particles are suspended or distributed भी हम कह सकते हैं, forms the other phase, okay। in a suspension हम देख सकते हैं, in the suspension the size of a particles is relatively large, more than 100 nm, where 1 nm is 10, okay। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, ओके, आपको क्लियर हो गया होगा। मैं अब आता है थर्ड पॉइंट, द सॉलिड पार्टिकल्स आर सो लार्ज इन साइज दैट दे आर विजिबल, ओके, ये विजिबल होते हैं टू द नेक्ड आई। मैं ग्लास ऑफ वाटर पीता हूँ, ओके, मैंने ग्लास ऑफ वाटर पी लिया है। तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। तो हम थर्ड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं फोर्थ, द पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन हैव अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन, ओके, thus a suspension is unstable। अब हम देखते हैं फिफ्थ, लार्ज पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड, ओके, उसको हम मतलब सेपरेशन हो सकती है लार्ज पार्टिकल की, ओके, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड बाय फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम कर सकते हैं, जैसे कि फ़िल्टर पेपर हो, ओके, हम फिल्टर पेपर की मदद से भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ओके, स्क्रीन जूम हो जाती है बार बार, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता रहता हूँ। तो अब देखते हैं हमारा सिक्स्थ पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन का। सस्पेंशन आर इधर ओपेक्यू एंड ट्रांसलेटर्स, ओके, ट्रांसलेशंस होते हैं, मतलब जो हम देख सकते हैं, ओके। हमारे सस्पेंशन तो क्लियर हो गए होंगे सबको, ओके। अब हम देखते हैं कॉलॉइड्स। हम कॉलॉइड्स देखते हैं जल्दी जल्दी से। मैं बुक ओपन कर ली है एंड आपके लिए PDF भी आपके सामने है। अब हम पढ़ते हैं, कॉलॉइड इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज़ बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि जो कॉलॉइड होते हैं कॉलॉइड्स, वो एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके जो सॉल्यूट होते हैं, मतलब सॉल्यूट मतलब जिस पदार्थ को किसी भी लिक्विड में घोला जा रहा है, यानी कि सॉल्यूट मतलब जो जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ओके, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट।
जिसके सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चीनी होता है। और कभी कभार ये कोलॉइड सॉल्यूशन हेट्रोजेनस भी होते हैं एंड होमोजेनस भी होते हैं। अब हम देखें सॉल्यूट पार्टिकल्स इज बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस होता है एंड उसके पार्टिकल से बड़े होते हैं। ओके, बट स्मॉलर देन दो सस्पेंशन, यानी कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स तो बहुत बड़े होते हैं, मतलब इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं आराम से, लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। मतलब जो नमक के बड़े बड़े पीसेस होते हैं आप देखते होंगे, जैसे कि काफ़ी सारे विलेजेस में आपकी ग्रैंड मदर रहती होंगी, जैसे कि आपकी दादी वगैरह वगैरह, आप सब लोग, तो वहाँ पे जो आप देख सकते हैं एक अजीब टाइप का नमक आपको दिखता होगा, यानी कि सॉल्ट, वो वैसा होता होगा एकदम खड़ा नमक, जैसे कि रॉक की तरह नहीं होता, एकदम हल्का हल्का सा हमें ट्रांसपेरेंट लगता है एंड वो रॉक की तरह होता है बहुत ही, उसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी होता है टेस्ट में। ओके, उसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। हम देखें कि इसकी साइज़ तो बिगर होते लेकिन स्मॉल देन सस्पेंशन से। ओके, मतलब जैसे कि चीनी की साइज़ जो होते हैं, ओके, मतलब चीनी की साइज़ से उससे थोड़े से छोटे वो होते हैं कोलॉइड्स के। Through colloids appear to be homogeneous, but actually they are found to be heterogeneous when seen through the high power microscope. ये हमें तब दिखते हैं हाई पावर माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऐसे हैं कोलॉइड के, मिल्क है, गम है, ब्लड, जेली, जैम, फॉग, मिस्ट। ओके, दे आर colloids are commonly known as colloidal solution. ओके, अब हम देखते हैं ये वाला, तो हम आप देख सकते हैं इस टेबल को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे हमारा वक्त ज़ाया ना हो पाए। ओके, अब हम देखते हैं। ओके, हमारे यहाँ तक आ गया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। 8 टाइप ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन, यानी कि जो कोलॉइड सॉल्यूशन होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। कौन से? डिस्पेंस्ड फेसेस, हम देख सकते हैं इस बार डिस्पेंस फेसेस में है हमारा गैस, एंड डिस्पर्शन मीडियम में हमारा लिक्विड। एंड नेम ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन जो है वो हमारा बनता है फोम, जैसे कि जो झाग होता नहीं है उसे हम कहते हैं फोम। तो वो होता है सोप, लेदर। तो पहले मैं आपको ब्राइटनेस फुल कर लेता हूँ। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फोम बनता है, यानी इसकी सोप, लादर, मतलब सोप का जो लादर होता है उसे हम फोम कहते हैं, यानी कि झाग जो होता है। ओके, वॉप्ड क्रीम, जैसे कि सोडा वाटर, और छोटे छोटे जो गन होते हैं फायर से वो बनते हैं, यानी कि झाग से चलते एकदम प्रेशर बनता है। ओके, हम देखें गैस एंड सॉलिड को मिला के हमारा बनता है सॉलिड फोम, यानी कि हल्का सा सॉलिड फोम जो होता है आप देख सकते हैं। ओके, हमारा बनता है सॉलिड फोम, यानी कि मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं रबर, ब्रेड, स्पंज, यानी कि जितनी भी बहुत ही सॉफ्टी चीज़ें होती हैं वैसे टाइप के हमारा बनता है गैस एंड सॉलिड से। ओके, अब आता है हमारा लिक्विड एंड गैस। तो ये बनता है हमारा लिक्विड एयरसोल। ओके, जैसे कि हम देखते हैं मिस्ट, फॉग, क्लाउड, लिक्विड, स्पेस। ओके, हम देखते हैं लिक्विड और लिक्विड को मिला के हमारा बने वो, हाँ ओके, और लिक्विड को मतलब कुछ ऐसे, मतलब स्प्रेड, फिश एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों में ही
लिक्विड है, तो उसको मिला के हमारा बनता है एमिलेशन। ओके, जैसे कि मिल्क, कर्ड, लीवर, वो कोड, लीवर, ऑयल, जैसे कि वाटर इन ऑयल, और ये ऐसे भी कह सकते हैं ऑयल इन वाटर। ओके, एंड फेस क्रीम। तो हम देखते हैं लिक्विड एंड सॉलिड को मिला के जैसे कि जेल बनता है, जैसे कि जेली बनती है, बट बूट हम देख सकते हैं। ओके, जैसे कि बहुत सारे बूट पॉलिश बनती है हमारी, एंड कर्ड बनता है। ओके, हमारी वीडियो चल रही है और कोई बात नहीं है। सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड एरोल्स, वो सॉलिड मतलब सॉलिड प्लस गैस के बनता है हमारा सॉलिड एरोसोल। ओके, एरोसोल। एंड लिक्विड प्लस वो सॉलिड प्लस लिक्विड बना के बनता है सोल, जैसे कि मड, पेंट्स, स्टार्च, सॉल्यूशन, गोल्ड, सोल। ओके, तो हम देखते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड जो कि होता है सॉलिड सोल। हम देखते हैं अलॉयज़, अलॉयज़ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। ओके, एंड क्लाउड्स, गैसेस, जेम स्टोन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब डायमंड से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। एज हम उसे क्रिस्टल भी कह सकते हैं, जो कि डायमंड, जिनकी कीमत डायमंड से भी ज़्यादा होती है। ओके, आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, ये तो मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन अगर आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट पाने हैं तो आप हमारी वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको हमारी वीडियो और ज़्यादा मिलती रहेंगी। ओके, एंड आप हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।